नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है और कई ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज और कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा बोर्ड एग्जाम फर्स्ट टाइम है। सर मैं बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल तैयारी नहीं किया हूँ। सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। सर क्या करें, इस बार पास होना चाहता हूँ। सर प्लीज मुझे कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिससे मैं कम समय में फॉलो करके इस बार एग्जाम को पास कर सकूं। सर प्लीज बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, तो मैं इस वीडियो में 4 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे आज से एग्जाम तक पूरे फोकस के साथ इस यूजफुल 4 टिप्स को फॉलो करके कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास कर जाओगे। और कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट एग्जाम के वक्त करते हैं, जो आपको नहीं करना है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको अपने स्कूल या कोचिंग टीचर से सभी सब्जेक्ट के मेन और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पूछना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। फिर आपके टीचर आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिसे आप एग्जाम तक सॉल्व कर लेना, अच्छे से याद करके कंप्लीट कर लेना है। नंबर 2, अपने स्कूल या कोचिंग के जितने बार टेस्ट पेपर दिए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से एग्जाम तक सॉल्व करके और रिवीजन करके याद कर लेना है। नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम डालकर गूगल पर या कहीं से भी आपको आसपास के किसी भी सब्जेक्ट के लास्ट तक 4 से 5 इयर्स की क्वेश्चन पेपर है तो लास्ट 4 से 5 इयर्स की कंप्लीट पेपर को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से रिवीजन करके याद कर लेना है। क्योंकि ऐसे देखा जाता है कि अक्सर पिछले साल की पेपर में आए हुए 70% से 80% क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होती है, क्योंकि वही मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है जो बोर्ड द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। बस बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आंसर वही रहता है जो पहले था। इसलिए आपको अपने स्टेट के नाम डालकर गूगल पर या कहीं से भी आपको अच्छे तरीके से 4 से 5 इयर्स के तक के क्वेश्चन पेपर को अभी से एग्जाम तक सॉल्व करना है और अच्छे से रिवीजन करके याद कर लेना है। नंबर 4, इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि बोर्ड द्वारा 15 मिनट का समय आपको इंट्रोडक्शन और सभी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाता है ताकि आप जान सके कि टोटल कितने क्वेश्चन और कितने सेक्शन है और कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारी बातें क्वेश्चन पेपर के इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़ें और सभी क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन के आंसर को सबसे पहले लिखना है जो आपको आता है, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को बिना पढ़े ही फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़कर लिखना शुरू कर देते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपको थोड़ा बहुत याद है या बिल्कुल भी याद नहीं है, तो ऐसे में आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा और फिर आप डिमोटिवेशन फील करने लगेंगे, जिससे आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पहले से याद रहेगा उसे भी आप उस वक्त भूलने लगेंगे और इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन आप सबसे पहले उन क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% याद है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% याद है तो आपका दिमाग पॉजिटिव फील करेगा और यह क्वेश्चन बन गया तो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पॉजिटिव फील होगा। इसलिए सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उससे सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको जिस क्वेश्चन को लिखना है थोड़ा बहुत याद है उसे भी लिखना है। लास्ट में जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी याद नहीं है उसे लास्ट में आपके दिमाग में जो आंसर आता है कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना है। एक भी क्वेश्चन बिना आंसर दिए नहीं छोड़ना है,
क्योंकि अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो आपको दो एग्जामिनर द्वारा 1 या 2 नंबर मिल ही जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन, तो एग्जाम में आपकी आंसर प्रिपरेशन आपकी मार्क्स को इंक्रीज करने में बहुत मायने रखती है। आप कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को कितनी इजी और स्पष्ट समझा सकते हैं, यह बहुत मायने रखता है। बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि आंसर शीट के फर्स्ट और सेकंड पेज को नीट और क्लीन नहीं रखते हैं, ज्यादा काट पीट और ओवर राइटिंग कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट और सेकंड पेज में आप ज्यादा काट पीट ओवर राइटिंग या आंसर ही गलत लिख देते हैं, तो इससे कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर के माइंड पहले से यह बैठ जाएगा कि यह स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है, ये आगे भी जरूर गलती किया होगा। यहाँ से आपके प्रति एग्जामिनर के माइंड में निगेटिव थिंकिंग बैठ जाएगा, जिससे आपका नंबर काटने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए आपको आंसर शीट के फर्स्ट और सेकंड पेज को नीट और क्लीन रखना है, ज्यादा काट पीट ओवर राइटिंग नहीं करना है, और आंसर को भी सही सही लिखना है, और हो सके तो आंसर को अंडरलाइन करके लिखना है, जिससे एग्जामिनर को आपका आंसर और हैंडराइटिंग जल्दी समझ में आ जाए, जिससे एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करने में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़े, जल्दी से जल्दी आपका कॉपी चेक हो सके। जिस जल्दी से जल्दी आपका कॉपी चेक होगा, उतना ही कम आपका नंबर कटने का चांस होगा। ये 4 टिप्स अभी से एग्जाम तक ध्यान में रखें, और जो कुछ भी इस वीडियो में बताया गया है, इसे बहुत रिसर्च करने के बाद बताई गई है। इसलिए आपको ये 4 टिप्स को अभी एग्जाम तक कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।